बोलिए श्री दरियाव जी महाराज की। भाई धीरे धीरे बोलते हो तो मामला जमता नहीं, थोड़ा जोर से तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, संत भगवान की। अब ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। सर्वप्रथम आनंद कंद सच्चिदानंद सुरगुण साकार निर्गुण निराकार परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पुनित पावन दिव्य चरणारविंदों में बार बार प्रणाम। तत्पश्चात रामकृष्ण ही संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज के पुनित पावन दिव्य चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम। तत्पश्चात मंचस्थ विराजमान जो वाणी के माध्यम से हम सभी को सरोबोर कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, विराजित तमाम मुद मंगलमय संत समाज और आप सभी हरि भक्त गुरु भक्त, आज परम सौभाग्य की बात है कि आप संतों के सानिध्य में बैठ करके बहुत सारी बातें सुन रहे हो और निस्संदेह ही आपके जीवन में काम आएगी। और जिस जगह पर आए हैं और इतने संतों को आपने सुबह से लेकर के अभी तक सुना है और सुनने के बाद कुछ समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे तो एक ही बात समझ में आई सब कुछ सुनने के बाद, मैंने पायो जी राम रतन धन पायो। तो राम रतन जी महाराज ने ऐसा कार्य किया कि राम नाम का धन सभी लोगों को समर्पित किया है। एक बार राम रतन जी महाराज के लिए ताली बजा दीजिए। जिस महापुरुष ने इतना संघर्ष करके इतना प्रयास करके इतने संतों को यहाँ बुला करके एक कुंभ का स्वरूप दिया है, ऐसे संत बधाई के पात्र होते हैं। और भगवान का नाम विशेष है, इस बात को समझाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। लोग कई बार कहते हैं भगवान का नाम क्या कर सकता है, बस यही निवेदन करना है कि भगवान का नाम पत्थर को पानी पर तैरा सकता है, राम का नाम मरे को जीवित कर सकता है, राम का नाम शहर को अमृत बना सकता है, राम का नाम कर्माबाई को खींचड़ा भगवान को खिला सकता है, राम नाम बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए समय के अभाव में बस एक छोटी सी बात कह करके अपने बोल को विराम करूंगा। एक इतिहास की बनी घटना है, राम नाम का क्या प्रभाव हो सकता है। हम इस धरती पर जन्मे हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है राम नाम पर, क्योंकि हमारे स्वभाव में हमारे जीवन में राम है इसलिए हम जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति राम नाम से परिचित नहीं है उसने राम नाम को कैसे जाना, बस यही बात निवेदन करनी है। जिस जमाने में अंग्रेजों का शासन था भारत पर, और उस शासन के जमाने में कहते हैं कि एक मद्रास की घटना है कि वहां पर डैम बनाया जाता था और प्रतिवर्ष वो बनता और जब तक बरसात आती तब तक वो पानी में बह जाता था। एक बार विदेश से एक इंजीनियर को बुलाया और उससे वार्तालाप करके कहा कि भैया एक डैम बनाना है, क्या तुम उसे बना सकते हो। उसने कहा कि ऐसा बनाऊं कि मेरे हाथ का बना डैम आज दिन तक पानी में इधर से उधर हिला तक नहीं है। तब कहा कि पहले तुम्हें एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, यदि वो डैम टूट जाता है, पानी में बह जाता है वो बांध, तो सारी लागत सारे पैसे तुमसे वसूल किए जाएंगे। बोलो क्या कहते हो। उसने कहा एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हूं, हमारी रचना आज दिन तक विफल नहीं हुई, हमारे कार्य पर हमें भरोसा है। तब कहा कि ठीक है, एग्रीमेंट साइन हो गया और उसके बाद में जो वर्ष लगे जो समय लगा उसमें एक सुंदर डैम की तैयारी हुई, व्यवस्था हो गई, बढ़िया डैम बन करके तैयार हो गया। उसके बाद में एक घटी घटना आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। क्या होता है राम नाम, क्या होती शुद्धा। हमारे शास्त्र और हमारे संत कोई बेवकूफ नहीं थे जो राम नाम के प्रभाव से राजपाट छोड़ करके हरिनाम सिमरन करने के लिए संगल में निकल गए। कहीं ना कहीं उस राम नाम में प्रभाव अवश्य था। तो वो आदमी डैम बना करके तैयार होता है। उसके बाद उस दिन की घटना ऐसी कि वो आदमी पूरा डैम होने के बाद घूमने के लिए निकलता है बाजार में, और बाजार में क्या देखा, भगवान राम जी का एक मंदिर था, संध्या का वक्त था, सब लोग आरती में खड़े थे, क्योंकि हमारे यहाँ आरती की परंपरा है। जब संध्या आरती होती तो हम इकट्ठे होते हैं, सत्संग भजन होता तो हम इकट्ठे होते हैं, कथा प्रवचनों में हम इकट्ठे होते हैं। विदेशों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्सीडेंट होता तब लोग इकट्ठे हो जाते क्योंकि सत्संग की व्यवस्था ही नहीं। और जब कभी भी सत्संग की व्यवस्था की गई तो भारत से साधु संतों ने ऋषियों ने जाकर के वहां सत्संग सुनाया। तो वो आदमी मंदिर पहुंचता है और देखा तो क्या देखा, सब लोग आरती में खड़े। वो आश्चर्यचकित था। आरती पूरी हो गई, सब लोगों ने आरती ले ली, प्रसाद ले लिया, घर पर रवाना हो गए। अंग्रेज खड़ा खड़ा देख रहा है और वहां पर जो महात्मा थे मंदिर में उनसे जाकर के कहा
कहा कि महात्मा जी एक बात बताइए, जो ये दो लड़के, क्यों मंदिर राम जी का था, राम लक्ष्मण की प्रतिमा थी, कहा कि ये दो लड़के कौन है जिनके सामने तुम आरती करे जा रहे हो? तो महात्मा ने कहा कि इसको हम परमात्मा कहते हैं, हमारे भगवान है परमात्मा, जिसे तुम गॉड कहते हो, कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, जो कहे, लेकिन ये सता एक ही है। बोले ये कर क्या सकते हैं ये बताओ? महात्मा ने कहा विश्व में कोई नहीं कर सकता, वो मात्र यही कर सकते हैं जो मूर्ति में है, जो मंदिर में है। उसने कहा महाराज हमको आपकी भाषा समझ में नहीं आती, इतना ही समझ में आता है, क्या ये भगवान मेरे डैम की रक्षा कर सकते हैं क्या? जिसके जितनी फैलाव होता वो उतना ही सोचेगा, अपना अपना सब्जेक्ट होता, अपना अपना विषय होता है। तो कहा क्या मेरे डैम की रक्षा कर सकते हैं क्या? उस दिन इतनी बरसात हुई थी, करीब करीब डैम भर चुका था, तो उसका तो ध्यान डैम पर था कि डैम बह गया तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसलिए कहा क्या मेरे डैम की रक्षा कर सकते हैं? तो महात्मा ने कहा बेटा बहुत छोटी चीज मांग ली, इससे बड़ा भी कर सकता था वो तो। बोले तो आप बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा? महात्मा के हाथ में माला थी, पकड़ा दी और कहा सीताराम का सुमिरन करते रहियो, ताकि अपने आप बात बनेगी। विदेश का व्यक्ति न राम को जानता है, न राम के बारे में जानता है, न भारतीय संस्कृति को जानता, न शास्त्र को जानता, न संत को जानता, न कंत को जानता, न पंत को जानता, ऐसा व्यक्ति आज माला लेकर के निकला है, राम नाम जप कर रहा है, और धीरे धीरे बरसात बढ़ती गई, डैम पूरा भर गया और आदमी भीतर में था। रात की 2 बजती है और उसके मन में विचार आया डैम तो टूट गया होगा, पानी से बह गया होगा और बस मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहता है। विदेश का व्यक्ति रात को 2 बजे निकलता है, अर्धरात्रि में जा करके देखता है तो क्या देखता है? बोले मरने से पहले एक बार डैम को आंखों से निहार तो लूं, मेरे आशा बनाया पहला डैम टूटा है। और जा करके देखता है तो क्या देखता है? यह आश्चर्य की बात, विदेश का व्यक्ति सफेद चमड़ी वाला अंग्रेज जा करके देखता है तो उस बांध की ऊपर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। इधर से राम जी उधर जा रहे हैं, उधर से लक्ष्मण जी इधर आ रहे हैं। अंग्रेज ने कहा क्या हो रहा है? मंदिर वाले दोनों लड़के तुम मेरे यहाँ पर इस डैम की रक्षा कर रहे हैं। वाह! महात्मा ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक ही थी, और दौड़ करके जाता है। रात को 2 बजे दरवाजा खटखटाता मंदिर का, महात्मा से कहता बाबा बाहर आइए। महात्मा ने कहा ऐसा कौन भक्त है जो रात को आधी रात में आता है? दरवाजा खोला, अंग्रेज खड़ा था, प्रणाम करके कहता भगवान एक बार मंदिर खोलिए। महात्मा ने कहा हुआ क्या? बोले एक बार मुझे उन दोनों लड़कों को देखना। क्यों? वो नहीं जानता भगवान है, वो लड़के ही समझ रहा था। दरवाजा जब खुलता है मंदिर का, भगवान मंदिर में खड़े हैं। कहा ये दोनों लड़के तो मेरे वहां डैम की रक्षा कर रहे थे, यहाँ कैसे? महात्मा ने कहा कि सच कह रहे हो? बोले भगवान सच निवेदन कर रहा हूँ। और महात्मा वहां से निकलते उसके साथ और जाकर के देखते तो हकीकत में भगवान राम लक्ष्मण उस डैम की रक्षा कर रहे थे। महात्मा ने कहा वाह क्या बात है, भले तू सफेद चमड़ी वाला लेकिन मेरे से पहले बाईपास पहुंच गया। महात्मा ने प्रणाम करके कहा साधुवाद, धन्यवाद का पात्र है, तू भगवान को प्राप्त कर गया। उसको प्रणाम किया। बस ये राम नाम की महिमा है, ये हमारी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम की ये व्यवस्था है। यदि हमारी श्रद्धा होती है पाषाण से परमात्मा प्रकट होता है, और श्रद्धा जब नहीं होती तो सामने भगवान होते हैं तब भी हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए बस इतना ही कहना है, अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, बैठ निरंतर अपने घट में न किसी के घर जा, सीताराम का सुमिरन करके भव सागर से तर जा, क्योंकि अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम दूंगा। बोलिए श्री हरियाव जी महाराज की।